सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू पीएस एकेडमी। दोस्तों यहाँ पर आप समझेंगे थॉर्नडाइक के बारे में आज। ठीक है, थॉर्नडाइक के बारे में समझना क्या बच्चों ने कहीं ना कहीं सुना ही है और ये जरूरी है पढ़ना, क्योंकि आप देखिएगा अगर सुपर टेट में आप 100 नंबर लेकर के आते हो, ठीक है, तो आपके साथ साथ बहुत सारे बच्चे होंगे तो आपका मेरिट बनना थोड़ा सा मुश्किल है। साथ ही साथ एकेडमी के आप इस चीज़ को भी जानते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 100 से अलावा अगर 105 लाते हो ना तो बहुत आगे निकल जाओगे। तो सारा गेम जो है ना दोस्त, यहाँ पर थोड़ा सा एडिशनल सीखने का है और वही पीएस एकेडमी पर आप चीज़ों को सीखोगे। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है और साथ ही साथ पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी रिवीजन करने के लिए। साथ में इसकी सारी व्याख्या सहित सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे और साथ ही साथ हम डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और आज के बाद थॉर्नडाइक पढ़ने की जरूरत नहीं है। खल्लास बिल्ले का जो खेल है वो खत्म होगा। बिल्ले के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था, बिल्ली बिल्ला जो भी बोल सकते हैं याद करने के लिए। सवाल यह है कि आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों को उनके माता पिता स्कूल में एडमिशन तो कराते हैं बट उसका बच्चे का जो ध्यान होता है ना पढ़ाई पर नहीं होता है। कहने का मतलब है रीजन क्या होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, आप कितना भी मार लो पीट लो कुछ भी तैयार कर दो बट फिर भी घर से बाहर निकलेंगे नहीं, टांग करके ले जाना पड़ता है विद्यालय में, फिर भी वो पढ़ते नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि उनके अंदर जो सीखने की जो सिद्धांत है वो काम नहीं कर रहा, वो सीखना नहीं चाहते। ठीक है, वो अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कोई सीखना नहीं चाहता तो आप उसे सिखा नहीं सकते। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, सोए हुए व्यक्ति को उठाया जा सकता है लेकिन जो सोने का नाटक करेगा उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। वही घोड़े वाला हिसाब है, घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो लेकिन उसे पिला नहीं सकते जब तक वो न पीना चाहे। ठीक है, तो याद रखिएगा सीखने का व्यवहार है यहाँ पर। ठीक है, अब सारे चीज़ों को हम देखेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने हैं और डिटेल में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। तो 2-4 प्रश्न पहले कर लेते हैं। धीमी गति से सीखने वालों बालकों के लिए अध्यापन के लिए सबसे उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? अब देखिए, आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, बहुत सारे सिद्धांत यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, बहुत सारे कहीं ना कहीं यहाँ पर संप्रदाय देखने को मिले, जैसे कि व्यवहारवाद हुआ, फिर प्रयोजनवाद हुआ, फिर यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपका मनोविश्लेषणवाद हुआ। ठीक है, साथ ही साथ आपका यहाँ पर सूझ का सिद्धांत देखने को मिल जाता है। सूझ में क्या कहा जाता है कि अचानक से बच्चे सीख लेते हैं। ठीक है, अचानक से सीख लेते हैं, ओ तेरी हाँ याद आया अचानक से। और एक होता है आपका व्यवहार में आप देखोगे तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो प्रयास जो होता है दोस्त क्या होता है, जैसे आप सिलेक्शन के लिए क्या कर रहे हो, सारे सिलेबस को धीरे धीरे पढ़ रहे हो, ठीक है, और उसको बार बार रिवीजन करोगे। ठीक है, तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखना और रिवीजन करते रहना, तो गलतियां भी होंगी। तो सिंपल सी बात है, थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत है कि अगर धीमे धीमे सीखना चाहते हो, इनके कहने का मतलब है कि सीखना जो होता है वो बहुत धीमे धीमे होता है। ठीक है, बाकी पाउलो के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, स्किनर के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ठीक है, चलिए पाउलो के बारे में इतना याद रख लो कि इन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था और इन्होंने चूहे के ऊपर प्रयोग किया था, कबूतर के ऊपर भी प्रयोग किया था। ठीक है, अब थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, एक क्वेश्चन और। ठीक है, उसके बाद थॉर्नडाइक के ऊपर हम चीजों को बात करेंगे। अब देखिएगा, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? बहुत अच्छा सवाल है कि किस आधार पर बांटा है। तो याद रखिएगा, चिंतन और कल्पना दोनों एक चीज ही लगती है। जैसे कल्पना, किसी चीज की कल्पना कर रहे हो तो मतलब उसके बारे में चिंतन ही तो कर रहे हो ना। अब चिंतन कर रहे हो तो कल्पना में, तो सिंपल सी बात है, आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तत्परता का नियम किसने दिया? अब चलिए, अब खेल शुरू होगा। यहाँ पर अब थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में चीज़ों को। और देखिए, अगर डिटेल में आप नहीं पढ़ोगे ना दोस्त, क्वेश्चन आंसर लगाओगे और क्वेश्चन आंसर कब दिमाग से निकल जाएगा। 2 कान भगवान ने इसलिए दिए हैं, दोनों से घुसता तो है लेकिन दोनों से वापस निकल जाता है। आपको एक चीज़ पता होगा कि एक कान से घुसता है दूसरे कान से नहीं, दोनों कान से घुसेगा और इस कान वाले का इधर से निकलेगा, इस कान वाले का इधर से, पता नहीं चलेगा। दिमाग कहेगा भैया तुमने समझा ही नहीं, अब हम क्या करें, हमें तो पता नहीं है भाई, तुमने बस सुना था और तुमने बस सुना था, तुम जानो, हमारे दिमाग में तो फिट नहीं हुआ ना, तो हम नहीं रख सकते ना इस चीज़ को। ठीक है, अब तत्परता का नियम किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया, इस चीज़ को याद रखो। अब देखिए, इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे सीखने को लेकर के। अगर पूछा जाए सीखने का नियम किसने दिया, तो सीखने का नियम किसने दिया? सीखने का नियम जो दिया वो दिया थॉर्नडाइक ने। 3 नियम दिए थे मुख्य और 5 दिए थे गौण नियम। गौण को हम लोग जो कि मुख्य नहीं है, जो कि मोस्टली पूछा जाता है आपका 3 नियम से। तो चलिए देख लेते हैं पूरा डिटेल में। बाकी 2-4 प्रश्न, 5 प्रश्न, 7 प्रश्न और है, 7 प्रश्न और हैं, उनको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आपका डिटेल। इनके पुस्तकों से भी सवाल पूछा जाता है, वो भी देखेंगे। देखिए, जन्म तिथि तो नहीं पूछा जाता है बट फिर भी एक बारी नज़र मार लो कि अगस्त वगैरह कहीं दिखता है तो अगस्त में थॉर्नडाइक जी थे। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक पूरा नाम है। परीक्षा पूछ भी सकती है, कुछ भी नहीं पता परीक्षाओं को, क्योंकि परीक्षा बच्चों का कहीं ना कहीं प्रिपरेशन चेक करती है। ठीक है, पशु मनोवैज्ञानिक थे, याद रखिएगा, और पहले शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है? मनोवैज्ञानिक, तो याद रखिएगा पहले शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर देखोगे कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो शिक्षा मनोविज्ञान उनकी एक कहीं ना कहीं पुस्तक है जिसमें उन्होंने सीखने के सिद्धांत के बारे में इन्होंने दिया था। अब थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से उसको जाना जाता है। सीखने के सिद्धांत को क्या बोला जाता है? थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग। और सीखने के सिद्धांत में इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे और यहाँ पर 5 गौण नियम दिए थे। चलिए और देख लेते हैं क्या है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, ये देखिए इनकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान को ही बोला जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। इसमें इन्होंने सीखने के सिद्धांत के बारे में बताया था। एनिमल इंटेलिजेंस एक्सपेरिमेंट, यहां पर इन्होंने क्या बताया था एनिमल इंटेलिजेंस में कि पशु जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, सीख सकते हैं। और इन्होंने बोला था कि व्यवहार जो है मानव और पशु जो है दोनों कर सकते हैं, सीख दोनों सकते हैं। जैसे कुत्ता देखोगे आज के टाइम पर घर में रहता है, जैसे बोला जाए वैसा करता है, वो भी सीख सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे चिड़ियाघर में या फिर सर्कस में देखो शेर भी वैसा ही करता है, जैसे बोला जाए हाथी भी वैसा ही करता है। ह्यूमन लर्निंग, ये 4 जो है पुस्तक जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, सीखने का सिद्धांत दिया था, एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये 1911 में और 1898 दोनों में देखने को। ओरिजिनल जो एडिशन है 1911 है, ठीक है। एनिमल इंटेलिजेंस बहुत प्रचलित है, पूछा जाता है। ह्यूमन लर्निंग और द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, तो ये 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। इसको बस 2-3 बार पढ़ोगे चीजें याद हो जाएंगी। अब देखिए तमाम तरीके के सिद्धांत पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिद्धांतों के बारे में दिया हुआ है। देखिए थोड़ा सा 10 मिनट लगेगा, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो काम आसान हो जाएगा आपका। थॉर्नडाइक के बारे में अगर हम बात करेंगे, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग, अब ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस सिद्धांतों के नाम देख लीजिए, ठीक है। सिद्धांतों के नाम देख लीजिए। थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, अब संबंधवाद है तो संबंधवाद का सिद्धांत भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो संबंधवाद थॉर्नडाइक का, तो बस संबंधवाद भी इन्हीं का है, ठीक है। उद्दीपक सिद्धांत, उद्दीपक सिद्धांत की बात की जाएगी तो उद्दीपक सिद्धांत, एसआर सिद्धांत, एसआर मतलब इसका क्या मतलब होता है? उद्दीपक, और आर का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, मतलब कि उद्दीपक के लिए, जैसे कि आप नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? धीमे धीमे गति कर रहे हो, तो थॉर्नडाइक के नियम के अनुसार आप काम कर रहे हो, ठीक है। आप किसके लिए काम कर रहे हो? सुपरटेट के लिए। सुपरटेट क्या है आपका? उद्दीपक है। सीखने का संबंध का सिद्धांत, सिंपल सी बात है, प्रयत्न एवं भूल, प्रयास एवं त्रुटि, ठीक है, प्रयास एवं भूल, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब देखिएगा यहाँ पर पुनर्बलन युक्त ये सवाल पूछे जाते हैं। सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी पूरी प्लेलिस्ट है ना सीडीपी की, वो आपकी तैयार हो जाए और उस तैयार पीडीएफ को आप पूरा देख सकें, ठीक है, ताकि आपकी सीडीपी में 30 में 30 और जो भी आपका परीक्षा है वहाँ पर 10 में 10 आ जाए बाल विकास में। बाकी शिक्षा और कौशल, जीवन कौशल, सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। पुनर्बलन, पुनर्बलन का मतलब होता है कि जैसे कि आपको अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अब अवार्ड दिया जाता है, आप खुश हो गए, फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको लगता है कि यार जीवन में कुछ हो नहीं रहा, फिर एक अवार्ड दे दिया गया, फिर लगेगा यार हाँ कुछ करना चाहिए। बहुत खुशी मिलती है जब इज्जत मिलता, मान सम्मान, योग्यता के अनुसार जब पहचाना जाता है तो, ठीक है। संयोजनवाद का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत और यहाँ पर सिद्धांतवाद का सिद्धांत, ये सारी चीजें जो है इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। बस चीजों को 1-2 बारी सरसरी निगाहों से पढ़ोगे, काम आसान हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर सवाल जो है परीक्षा वाले पूछे जाते हैं, यहाँ पर थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन कि सिद्धांत का महत्व बताइए, ठीक है। तो याद रखिएगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस पर काम आता है? तो मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। पूछ देगा कि मंदबुद्धि बालकों के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो भैया सूझ का सिद्धांत है, वो तो अचानक से आता है, तो मंदबुद्धि बालक सोचेगा ही नहीं, तो सिद्धांत कहां से आएगा? तो यहां पर मंदबुद्धि बालकों के लिए सिद्धांत काफी उपयोगी है। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का साचार होता है। बिल्कुल सही बात है, परिश्रम अगर करोगे तो भूल होगी और आपको यहाँ पर मेहनत का फल भी मिलता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं मेहनत करने का क्या फायदा जब आपको मिलता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, परिश्रम का फल जो है यहाँ पर मिलेगा आपको। इस चीज के बारे में बताया जा रहा, बस परिश्रम करते रहिए, भूल करते रहिए, चीजें सीखेंगे। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में अनुभव के द्वारा लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। अब बालक जो है अनुभव वाला है, ठीक है, अनुभव वाला है। जैसे कि आप देखोगे बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया गया, बिल्ली वाला छोड़ो, अभी हम प्रयोग देखेंगे। तो इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में अनुभव द्वारा लाभ उठाने का क्षमता होता है। जैसे कि मान लो कि ट्रेन का टिकट ले रहे हो भैया, ठीक है, आप ट्रेन का टिकट कई बार ले चुके हो और एक बच्चा जो है वो पहली बार ट्रेन पर मतलब रेलवे स्टेशन पर जाता है। अब इस बच्चे को पता है कि भाई टिकट कहां से लेना है, ठीक है, कैसे लाइन तोड़ करके अंदर घुसना है, तमाम तरीके की चीजों को ये जानता है। और ये पहली बार आया हुआ बच्चा, इसको तो पता ही नहीं है टिकट कैसे लेना है, फॉर्म लेना है, क्या लेना है, कैसे करना है। तो ये जो होगा ना अनुभवी व्यक्ति, ये जल्दी टिकट ले लेगा, और जो लेट से आया हुआ है, जो पहली बार आ रहा है, वो टाइम लेगा। तो सीखने के सिद्धांत में यहां पर अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, सीखने के सिद्धांत में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको याद रखिएगा। यह सिद्धांत जो है बालकों के समस्या का समाधान पर बल देता है। सिंपल सी बात है, आपकी समस्या क्या है? आपकी समस्या क्या है कि आपको ट्रेन का टिकट नहीं मिलता भैया,
ठीक है। तो आप समस्या का समाधान कैसे होगा, आप रोज रोज जाओगे ना तो आप सीख जाओगे कि ट्रेन का टिकट निकालते कैसे है। तो समस्या का समाधान भी यही है, धीरे धीरे चीजों को करते रहो। देखिए आपकी समस्या क्या है, सीडीपी आपको आती है लेकिन परीक्षा में जब पूछा जाता तो नहीं आती है, पता नहीं कहां से पूछ देता है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन आंसर सेट, व्यवहारवाद किसने दिया, प्रश्नोत्तरी, प्रश्नावली, फलाना डिमका, 10 20 50 100 क्वेश्चन तक आप प्रैक्टिस कर ले तो उससे थोड़ी आने वाला है, वो तो पूछा जाता है 1 2 नंबर का, बाकी और भी प्रश्नों को तैयार करो। अब यहां पर देखोगे धीरे धीरे आप पढ़ते रहोगे ना तो समस्या का समाधान खुद ही होगा, लेकिन पढ़ते ही नहीं हो, दिक्कत ये है, ठीक है। अगर थ्योरी पढ़ाई जाएगी तो थ्योरी पढ़ोगे नहीं, केवल क्वेश्चन आंसर सेट लगाना है तो लगाओ भैया, जिसको सिलेक्शन लेना हो तो थ्योरी भी पढ़ेगा, क्योंकि थ्योरी अगर दिमाग में छप गया तो क्वेश्चन आंसर सेट तो उड़ा दोगे। अब देखिएगा अमेरिकी थे, ये बार बार पूछा जाता है, कहां के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, थॉर्नडाइक ने संबंधवाद का सिद्धांत दिया, याद रखिएगा। संबंधवाद, संबंध किसमें बनाते हैं, ये उद्दीपक और अनुक्रिया में, उद्दीपक और अनुक्रिया। जैसे कि आपने क्या किया, आपको यहां पर क्या चाहिए, यहां पर सुपर टेट का नोटिफिकेशन चाहिए और आप क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। अब जैसे ही ये सुपर टेट का नोटिफिकेशन आया और जैसे ही आपने तैयारी कर रखी है, आप इस एग्जामिनेशन में बैठते हो और कट ऑफ जितना भी जाता है, कट ऑफ को क्लियर करके मेरिट में आ जाते हो तो आप क्या बन जाते हो, शिक्षक। तो आपका संबंध क्या हो जाता है, शिक्षक का संबंध हो जाता है। तो याद रखिएगा आपने वहां पर संबंध स्थापित कर दिया, आप शिक्षक बन गए। तो संबंध स्थापित करना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक के लिए अनुक्रिया करते हो, याद रखिएगा उद्दीपक के लिए अनुक्रिया करते हो, इसलिए इसको एसआर थ्योरी बोला जाता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया। प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास करोगे तो त्रुटि भी होगी और त्रुटियों से अगर डर जाओगे तो सिलेक्शन कभी जीवन में कोई माई का लाल नहीं दिला सकता। और अगर आप त्रुटियों से नहीं डरते हो, त्रुटियों से सीखते हो, तो याद रखिएगा यहां पर आपको कोई माई का लाल रोक भी नहीं सकता। तो आपको बोला जाता है ना कि देखिए खेल में ना या तो आप हारते हैं या तो फिर देखिए जीतते हैं या फिर सीखते हैं, ठीक है। जीत गए तो अच्छी बात, और अगर सीख गए तो भी अच्छी बात, अगर नहीं सीखोगे तो सिलेक्शन कभी नहीं मिल सकता, ठीक है। अगर सोचोगे वो तेरी मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है, ठीक है, फलाना डिम का बहुत सारी चीजें सोचोगे, दिमाग में लगाओगे, उसको यार आरक्षण मिल गया इस वजह से वो पास हो गया, वो 82 पे पास हो जाता है, मुझे 90 लाने पड़ते हैं, वो 90 पे पास हो जाएंगे 97, इस तरीके की चीजें सोचते रह जाओगे। बाकी बच्चे तो ला ही रहे ना 97 से ऊपर, उनका तो सिलेक्शन होना ही है, लेकिन जो कहीं ना कहीं कमियों को लेकर के बैठ जाएगा वो उसके अंदर सिर्फ कमी होगी और उसकी कमी का जो भुगतान होगा उसकी आने वाली जनरेशन करेगी। तो कमियों को लेकर के बैठना नहीं है, कमियों से आगे निकलने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है, यहां पर प्रयास करते रहिए, त्रुटि होगी, और सिद्धांत जो है आपका यही वाला कहता है। और बंधन अनुबंधन एक जैसा है, और संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयोजनवाद का सिद्धांत, सिद्धांतवाद का सिद्धांत, जितना भी ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या होता है देखिएगा, ये सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए दो या दो से अधिक अनुभवों में संबंध स्थापित हो जाने पर इसको साहचर्य सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अनुभव होते हैं, उनमें संबंध स्थापित हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर साहचर्य अनुभव हो जाता है। जैसे कि देखिएगा आप बन गए पुलिस, आप पुलिस बन गए, ठीक है, और आप शिक्षक भी बन गए। तो पता चले आप पुलिस की नौकरी कर रहे हो, पार्ट टाइम में क्या करते हो, बच्चों को पढ़ाते भी हो, तो आपको 2 अनुभव हो गए ना। तो यहां पर दोनों अनुभव में संबंध स्थापित कर लिया तो उसको क्या बोला जाता है, साहचर्य का सिद्धांत बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग कैसे किया अब उसको देख लेते हैं। ये सारी क्रियाकलाप जो है मैंने लिख दिया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या है। अब देखिएगा होता क्या है, पीएस एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिएगा। देखिएगा एक पिंजड़े में आप देखोगे यहाँ पर एक पिंजड़े में यहाँ पर बिल्ली को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और यहां पर एक रख दिया जाता है लीवर, जिस पर पंजा मारते ही बिल्ली क्या करेगी, यहां पर मछली रखा हुआ है, अब मछली को प्राप्त कर लेगी और अपना भूख मिटा लेगी। तो भूखी बिल्ली थी सॉरी भूखी बिल्ली है। अब यहां पर मछली रखा हुआ है, अब क्या करती है, मछली को देख करके उसके अंदर उत्सुकता होती है कि मछली को खा लिया जाए, लेकिन मछली मिलेगी नहीं ना, क्योंकि मछली तो मिलेगी नहीं, क्योंकि पिंजड़े में बंद है। वो हाथ पैर चलाने लगती है भाई कि कैसे भी मिल जाए, कैसे मिल जाए। अचानक से लीवर पे पैर पड़ता है, वो खुल जाता है, गेट खुलता है, जाकर के मछली को स्वाहा कर देती है, ठीक है। दूसरी बार फिर बंद कर दिया जाता है। अब भैया ये तो गलती से हुआ था ना, ये तो गलती से हो गया था ना, पैर पड़ गया था, गलती से पैर पड़ गया था, उसको पता थोड़ी है कि कहाँ मारने से। फिर दोबारा वही गलती करती है, फिर धीरे से उसको दिमाग में ऐसा आता है कि यार हाँ इसको अगर मैं दबाऊं ना, सैकड़ों बार इसको इस तरीके से करती है, लेकिन धीरे धीरे उसको याद आता है यार हाँ ये एक ऐसा चीज है ना, यहाँ पर पैर रखते ही गेट खुल जाता है, ऐसा पता नहीं क्या है, पैर रखते हैं, पैर रखते ही खुल जाता है। फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि जब भी आप खाना रखोगे, पैर रखती है, यहां पर क्या हो जाता है, भोजन उसको मिल जाता है। तो उसको एक चीज समझ में आ जाती है कि भैया खाना चाहिए तो इस लीवर पे पैर मारना पड़ेगा। अब आपको नौकरी चाहिए तो भैया प्रयास तो करना पड़ेगा, गलतियां होंगी
लेकिन प्रयास करिए तभी सिलेक्शन होगा। अब यहां पर इसने प्रयास करा और यहां पर देखिए बार बार प्रयास करा इसने। किसका प्रयास करा? लीवर पे पैर मारने का प्रयास नहीं करा, अपने लक्ष्य की तरफ प्रयास करा इसने कि नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जब तक खाएंगे नहीं, तब तक बिल्कुल चैन से नहीं बैठने वाले हैं। तो वो इधर उधर हाथ पैर मारने लगी। अब हाथ पैर मारते मारते उसने बहुत सारी गलतियां की, उसको ये नहीं पता चला। देखिए प्रयास तो किया उसने, लेकिन उसने बहुत गलतियां की। गलतियां क्या की कि उसने लीवर पर पैर नहीं मारा, तो ये हो गई उसकी त्रुटि। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसको ये पता चल गया कि भैया आप गलती नहीं करनी, इतने टाइम से भूखे हैं, अब लीवर पर पैर मारो। अब जब भी लीवर पर पैर मारोगे भोजन मिलेगा। प्रयास करते करते त्रुटियां खत्म हो जाती हैं। याद रखिएगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या कहता है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या कहता है? याद रखिएगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या कहता है? प्रयास एवं त्रुटि, अगर प्रयास करते रहोगे तो त्रुटियां खत्म हो जाएंगी, और अगर प्रयास नहीं करोगे तो त्रुटियां आपकी वैसी की ही वैसी रहेंगी। तो प्रयास करते करते त्रुटियां खत्म हो जाती है और उद्दीपक अनुक्रिया में क्या बन जाता है? संबंध बन जाता है। तो जितनी बार मैं संबंध बता रहा हूं, संबंधवाद होता है, सिद्धांतवाद का सिद्धांत है, संयोजनवाद का सिद्धांत है, सारी चीजें आपको मैंने बता दी यहां पर क्लियर कट। अब इससे ज्यादा परीक्षा में यहां पर पूछा नहीं जाता है और इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इसको याद रखिएगा। दो तीन चीजें और हैं जो पढ़ने वाली है, वो है आपका थॉर्नडाइक के मुख्य नियम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्परता, अभ्यास एंड प्रभाव। टैप याद रख लीजिएगा, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। ठीक है, टैप याद रख लीजिएगा। अब देखिएगा, तत्परता क्या होता है? किसी भी काम करने को लेकर के तत्पर बोला जाता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए मैं तत्पर हूं हमेशा, जैसे कि देश के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं सेवा करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आप शिक्षक भर्ती लेने के लिए क्या हो? तत्पर हो भैया, तभी तो पढ़ रहे हो ना। बाकी बच्चे तो चले गए कि यार क्वेश्चन आंसर सेट ही नहीं लगवा रहे हैं सर, आज 3 क्वेश्चन दिखाया फिर चले गए। लेकिन आप डिटेल में पढ़ने की कोशिश करो। हो सकता है आपने सैकड़ों बार पढ़ा हो, बट फिर भी पढ़ रहे हो ना, क्योंकि दिमाग में घुसेगा इसी तरीके से, क्योंकि बार बार पढ़ने से ही आपकी त्रुटियां कम होंगी और सिलेक्शन के लिए आप आगे जाओगे, गलतियां नहीं करोगे परीक्षा में जब सवाल पूछे जाएंगे। तत्पर हो, सिलेक्शन चाहते हो, उसके लिए क्या कर रहे हो? अभ्यास कर रहे हो, प्रभाव पड़ेगा दोस्त, बिल्कुल परेशान ना होना। तत्परता से, लगन से डेली बेसिस पे 8 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन डेली पढ़ रहे हो और डेली अभ्यास कर रहे हो, तो याद रखना प्रभाव पड़ेगा। और प्रभाव का नियम और तत्परता अभ्यास का नियम किसने दिया था? मुख्य नियम थे थॉर्नडाइक के। 5 इनके और नियम है जिनको हम गौड़ के नियम कहते हैं, इसको भी दोस्त हम समझ लेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। बहु अनुक्रिया, ठीक है, याद रखिएगा। बहु अनुक्रिया के बारे में, पिंजड़े में बिल्ली थी, ठीक है, बिल्ली थी, याद रखिएगा, और वो किसके लिए? मृत मछली के लिए परेशान थी, प्रयास कर रही थी, फिर गलतियां भी कर रही थी। अब बहु अनुक्रिया देखिएगा, बहु अनुक्रिया बहुत सारी अनुक्रिया कर रही थी। मानसिक, जिसको मनोवृत्ति कहते हैं, और आंशिक, तो बोलते हैं ना मानसिक आंशिक, जैसे रोटी बोटी ऐसे बोलते हैं ना, रोटी बोटी, तो मानसिक आंशिक याद कर लेना। ठीक है, बहु अनुक्रिया, मानसिक आंशिक, और यहां पर सादृश्यता, जिसको हम बोलते हैं समानता भी बोला जाता है। ठीक है, समानता भी बोला जाता है, और साहचर्य, दो अनुभव जब एक साथ, दो अनुभवों के साथ जब सामंजस्य बिठा लिया जाता है उसको साहचर्यात्मकता बोला जाता है। तो याद रखिएगा, सारी चीजें हैं, बहु अनुक्रिया, मानसिक आंशिक, और सादृश्यता और साहचर्यता, ये सारी चीजें हैं। अब इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब चलिए देख लेते हैं जो क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को निपटा देते हैं फटाफट। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्परता का नियम किसने दिया है? तो तत्परता का नियम किसने दिया है? अभी हमने बताया 3 मुख्य नियमों में से है। चलिए, एक और सिद्धांत है, किसके सिद्धांत में? आर सिद्धांत और एस दोनों सिद्धांत विद्यमान है। तो याद रखिएगा, थॉर्नडाइक में पावलो में कौन सा सिद्धांत है? पावलो में कौन सा सिद्धांत है? एस सिद्धांत है। स्किनर में कौन सा सिद्धांत है? रिस्पॉन्स अनुक्रिया के बारे में आर सिद्धांत है। मैंने बार बार बोला है, स्किनर को बार बार पढ़ा जाता है मनोविज्ञान में, क्योंकि इन्होंने अनुक्रिया के बारे में बोला है। और देखिए, अभी भी हमने क्या देखा थॉर्नडाइक में? अनुक्रिया करोगे तभी काम बनेगा। पावलो ने क्या किया था? एस स्टिमुलस के बारे में, सिर्फ यहां पर किस चीज के बारे में? उद्दीपक के बारे में उन्होंने कार्य किया है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। बाकी अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत याद रखिएगा, बहुकारक, जिसके बहुत सारे कारक हो सकते हैं। जैसे कि आप प्रतिभावान हो, इसके लिए बहुत सारे कारक हो सकते हैं। कैसे कहने का मतलब है कि आपको सीडीपी भी आता है, आपको मैथ भी आता है, संस्कृत, हिंदी, सब कुछ आता है, मतलब कि आप बहुकारक ही सिद्धांत आपके पास है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश अच्छी आती है, संस्कृत अच्छी आती है, हिंदी अच्छी आती है, लेकिन बुद्धि का इस सिद्धांत के बारे में थॉर्नडाइक ने बोला था कि भैया उसको बहुत सारी चीजें आती हैं। तो याद रखिएगा, थॉर्नडाइक की बिल्ली जो थी उसको सारे गुण पता थे भैया, बहुत सारे गुण पता थे। तो बहु कारक का जो सिद्धांत है याद रखिएगा। अब बहु बुद्धि पूछा जाता है, बहु बुद्धि पूछा जाता है, तो वो है गार्डेनर। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने पूछा जाता है? त्रिआयामी, जिसके 3 ही आयाम हैं, वो है गिलफोर्ड। बीने ने एमए के बारे में बताया था, और इन्होंने किस चीज के बारे में बताया था? बुद्धि के बारे में बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसमें संबंध स्थापित हो जाता है, ये किसके बारे में है बताइएगा? तो मैंने अभी क्या बताया था कि जब बार बार वो मृत मच्छी को खाना चाहती थी तो वो बार बार प्रयास कर रही थी, ठीक है। तो बार बार प्रयास कर रही थी, तो प्रयास मतलब अभ्यास, ठीक है। प्रयास कर रही थी, अभ्यास कर रही थी, तो सिंपल सी बात है, अभ्यास कर रही थी। जब वो अभ्यास वो कर रही थी तो यहां पर जो नियम लगेगा, बार बार प्रयास करना मतलब कि वो अभ्यास करने के अंतर्गत आता है, तत्परता नहीं आता, प्रभाव नहीं आता, और मानसिक जिसको मनोवृत्ति कहते हैं, ये आपका गौण नियम है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, बहुअनुक्रिया, मानसिक, आंशिक सादृश्यता और साहचर्य, 5 नियम है आपके गौण, और 3 जो है तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। अभ्यास जो है बार बार करोगे तो बिल्कुल आसमान में भी सुराग हो जाएगा, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब देखिएगा, थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत पर विशेष बल किस पर नहीं दिया जाता है? प्रयत्न एवं त्रुटि है ना, प्रयत्न एवं त्रुटि है, तो प्रयत्न एवं त्रुटि है तो प्रयत्न तो दिख रहा है, त्रुटि मतलब भूल, ये भी दिख रहा है। अब यहां पर पूछा है नहीं है, यहां पर पूछ रहा है कि नहीं है, तो देखिए थॉर्नडाइक जो है सीखने पर भी बल देते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये तीनों चीजें तो है, समझ को लेकर के बात नहीं करता। समझ कौन बात करता है? सूझ के सिद्धांत पर बात होती है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है भैया? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो आता है, मैंने आपको बताया, मनोविश्लेषणवाद जो होता है सिगमंड फ्राइड का है, उसको हम पढ़ेंगे बाद में, ये तो है नहीं। नैतिकता जो है कोहलबर्ग, ये है नहीं। सिंपल सी बात है, संबंध स्थापित होता है उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में, तो ये सीखने का सिद्धांत है। सीखोगे कैसे? जब चीजों के बीच में संबंध स्थापित करोगे। जैसे कोई ट्रिक बता दिया हमने, ट्रिक पढ़ लिया आपने, लेकिन संबंध स्थापित नहीं किया, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, उस ट्रिक का कोई मतलब नहीं है भैया, वो तो वही है बाजार में 4 दिन की चांदनी, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, जब आप देखोगे ना, संबंध की बात की जाती है, जब भी आप किसी भी ट्रिक को अपना हो तो आप खुद से उसको संबंधित कर लो, रिलेट कर लो कि आप उसको किस तरीके से याद कर सकते हो। देखो भांति भांति के लोग, अलग अलग दिमाग, सभी बच्चे अलग अलग हैं, व्यक्तिगत भिन्नता है। अब मेरा ट्रिक आप इस्तेमाल करोगे तो मैं अपना ट्रिक सिर्फ इतना ही बता सकता हूं, इस तरीके से याद करो, लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट भी बना सकते हो, ठीक है। तो संबंधवाद का सिद्धांत जो है यहां पर आप याद रखेंगे, यहां पर संबंध स्थापित हो जाता है उद्दीपक अनुक्रिया में। थॉर्नडाइक सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है। आखिरी प्रश्न है कि थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो याद रखिएगा, थॉर्नडाइक जो थे वो अमेरिका के थे। जर्मनी के कौन थे? आपके कोहलर थे। रूस के कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप देना, रूस के बारे में फटाफट छाप देना, ठीक है। रूस के कौन से थे? पावलो थे क्या? पावलो रूस के थे या नहीं? देखते हैं कितने बच्चों ने पूरा वीडियो देखा है, फटाफट कमेंट कर देना, क्या रूस के तो थे, पावलो थे, और पावलो ने क्या क्या बताया इस चीज के बारे में। बस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम पर इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ जो होगी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो परेशान नहीं होना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो पूरी प्लेलिस्ट है आपको ये बना दी जाएगी, जिससे आप क्या करने वाले हो, सारे प्लेलिस्ट देख करके सीडीपी में अच्छा स्कोर कर पाओगे। साथ में हम क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे।